लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में जमाई आयोग के गठन की मांग कर दी है। तेजस्वी की इस मांग पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, वो पहले इसके लिए माफी मांगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जानी बाकी हैं। इसे 90 दिनों के भीतर बना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जानी बाकी हैं। हम 90 दिनों के भीतर अपने अपने राज्यों में प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने का काम पूरा कर लेंगे। जब तक जिला आपदा प्रबंधन योजना नहीं होगी, तब तक आपदा प्रबंधन से तेजी से लड़ना संभव नहीं है। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार जमीनी स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आगामी कदम उठाए जाने हैं। इसकी सरकार तैयारी कर रही है। उन्होंने दोहराया कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित की नहीं, केवल परिवार हित की बात करती है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर देश के लोग एक आवाज में बात करते हैं, उन मुद्दों से हटकर ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की साख पूरी दुनिया में मजबूत हो रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना दौरे पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नोनिया की जयंती पर पिछड़े समाज के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अमर शहीद बुद्धू नोनिया को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनकी जन्म शताब्दी है और इस अवसर पर पिछड़े समाज के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं उसी में भाग लेने आया हूं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा बेहद सफल रही, जहां उन्हें शानदार स्वागत मिला। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बताया कि ये 60 साल में पहली बार है जब एक ही सरकार लगातार 3 बार चुनी गई है। उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के लिए रोल मॉडल बन चुका है। हुसैन ने ये भी बताया कि जब भारत के G7 में शामिल होने पर संदेह जताया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री के सम्मेलन में भाग लेने से देश की वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। पुराने और जर्जर पुल के गिरने के बाद उसकी हालत को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर इंद्रायणी नदी में पुल गिरा और कम से कम 40 लोग बह गए। कहा जा रहा है कि इस पुल के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। संबंधित मंत्री का ये पत्र देखिए, या तो मंत्री ने नींद में हस्ताक्षर किए या फिर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये फडणवीस का राज है, सब चलता है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत उत्तराखंड में अब तक 2 लाख से अधिक विवाह हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। विवाह पंजीकरण अब सरल और पारदर्शी बन चुके हैं। आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो, इसके लिए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डबल इंजन के तहत हासिल की गई उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि केंद्र ने 11 साल पूरे किए, जबकि हमारी दिल्ली सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो सराहनीय है। हमें केंद्र से भरपूर समर्थन मिला है, चाहे वो बुनियादी ढांचे में सुधार हो या आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाओं को लागू करना हो, जो पहले दिल्ली में सक्रिय नहीं थे। हमने आरोग्य मंदिर भी खोले और कई और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक शिक्षा सत्र 2025 से 26 के बीच में राजकीय अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों की कक्षाएं 16 जून यानी कि आज से शुरू हो चुकी हैं। भीषण गर्मी के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए राज्य शासन ने अशासकीय अनुदान प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों की कक्षाएं 17 जून 2025 से 21 जून 2025 तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शुरू करने का निर्णय लिया है।